क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां फिक्स होती हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में बोलने के लिए लोगों को स्क्रिप्ट पहले से ही सुनाई या पढ़ाई जाती है? दोस्तों, ये सवाल खड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की 2-3 दिन पुरानी जम्मू कश्मीर की एक रैली में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक महिला से बात की और अब ये बातचीत सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इस बातचीत की वजह से लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पीएम मोदी की जो रैलियां हैं उसमें जो लोगों को माइक दिया जाता है बोलने के लिए, क्या वो कहानी सबकी सब फिक्स होती है? दोस्तों, क्योंकि अब चुनाव को मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं, तो पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं केवल रैली नहीं करते, कोशिश मोदी जी की रहती है कि वो आम लोगों के बीच बात भी करें लोगों से, और उनको माइक थमा दिया जाता है और फिर वो लोग बताते हैं कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं और उनकी ज़िंदगी में प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं उनसे क्या क्या परिवर्तन आया। तो पीएम मोदी 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर गए हुए थे। 32,000 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया और पीएम मोदी ने एक महिला से बात की। अच्छी बात है, महिला से पीएम मोदी उज्ज्वला योजना को लेकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन इस बातचीत का भेद खुल गया है दोस्तों, और ये राज जब आप सुनेंगे तो आपको वाकई में बहुत ही हंसी आएगी। मतलब ये कॉमेडी वाली बात है कि पीएम मोदी की रैली में जो भी ये चीजें फिक्स की जाती हैं, क्या इतने हल्केपन से फिक्स की जाती हैं कि इसमें होमवर्क ठीक से नहीं किया जाता। हुआ ये दोस्तों कि पीएम जम्मू में थे और कई परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन उन्होंने किया। इस बीच एक महिला से उन्होंने बात की, वीणा जी महिला का नाम था और किश्तवाड़ जिले की ये महिला थी। पहले आप बातचीत सुनिए, उसके बाद मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ हैं वीणा देवी जी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। वीणा जी किश्तवाड़ जिले से हैं। आज इस पंडाल में हमारे साथ मौजूद हैं वीणा जी। वीणा जी किस तरफ हैं आप? हाँ, देख लिया। हाँ वीणा जी नमस्ते। नमस्कार परम आदरणीय। वीणा जी जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि माइक सबसे पहले वीणा जी को दिया गया और वीणा जी बोलना ही शुरू करती, पीएम मोदी का अभिनंदन कर रही थी, उनको प्रणाम कर रही थी, लेकिन पीएम की प्राथमिकता ये थी कि वीणा जी पूरे देश को बताएं कि उनकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आया है मोदी जी के उज्ज्वला योजना से। तो वीणा जी की बात पहले सुनिए, उसके बाद इस बात का भेद कैसे खुला वो मैं आगे आपको बताऊंगी। परम आदरणीय, सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से सादर चरण वंदना और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कार्यक्रमों द्वारा सफल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मान्यवर, मेरा नाम वीणा देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूर दराज खेतर देवभूमि पाटर से बिलोंग करती हूँ। अठोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था। जैसे गांव जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना, बहुत दिक्कत आती थी। माननीय महोदय, इस संबंधी ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अस्वस्थता के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। मान्यवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है, उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विदिन घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। तो पहला लकड़ी बाजार से बिकती थी या आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था? जंगल से खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। तो अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया जी महोदय। चूल्हा जलाने का समय बच गया जी महोदय। तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है अब? सर, आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत बचत हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई है। और क्या लाभ मिला है आपको? मान्यवर, मेरे परिवार में आयुष्मान कार्ड प्रत्येक सदस्य का बना हुआ है।
राम कृपा से अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई है, किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार स्वरूप दिया है, जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। धन्यवाद। वीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नमस्कार जी। पुनः एक बार मेरा फिर से कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद जी। दोस्तों अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ देश की महिलाओं का सरकार की किसी भी योजना के तहत अगर उनकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी जनता से जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई वीणा जी जनता का एक हिस्सा थी? आप देखिए सोशल मीडिया की ये तस्वीर जो वीणा जी को लेकर कई सवाल उठाती है। दोस्तों जो वीणा देवी जी जिनसे पीएम मोदी एक लाभार्थी के तौर पर बात कर रहे थे, जिनसे पीएम मोदी एक देश के आम नागरिक के तौर पर बात कर रहे थे, उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया में अब वायरल है, जिसमें उनके गले में बीजेपी का जो साफा है वो पहनाया गया है और आसपास भी बीजेपी का साफा पहनी महिलाएं हैं और पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वीणा देवी जी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, और अगर बीजेपी की कार्यकर्ता हैं तो उन्हें एक आम लाभार्थी के तौर पर क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी सीधे पीएम मोदी से। यहाँ मैं कतई नहीं कह रही कि पीएम मोदी को बताया गया होगा कि फलाना जो जिनसे हम बुलवा रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें बोलना बहुत अच्छा आता है तो हम उनको माइक थमा दे रहे हैं। मोदी जी को क्या पता, मोदी जी तो दिन भर इतनी रैलियां करते हैं, 18-20 घंटे काम करते हैं। मोदी जी को थोड़ी पता होगा कि फलाना कौन है, ढिमकाना कौन है। मोदी जी ने महिला से आम महिला की तरह बात किया होगा। लेकिन जो मोदी जी की रैलियों में ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं, इतना होमवर्क तो उनको भी करना चाहिए कि वीणा देवी जी एक आम लाभार्थी नहीं है। वीणा देवी जी बीजेपी की कार्यकर्ता है। दोस्तों अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी सरकार की योजना से लाभ पा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब सरकार योजनाएं देती है तो ना तो कोई धर्म विशेष के लिए देती है, ना कोई जाति विशेष के लिए देती है, ना ही कोई विचारधारा देखकर देती है। लेकिन आप अगर उनको इंट्रोडक्शन दुनिया के आगे ये कहकर कह रहे हैं कि ये तो एक लाभार्थी हैं, तो वो आधा सच होगा ना। लाभार्थी हैं और ये बीजेपी कार्यकर्ता भी है, ये उस महिला को खुद बोल देना चाहिए था या मोदी जी से बुलवा देना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता है तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो विचारधारा होगी वो मोदी जी की तरफ इंक्लाइंड होगी, मोदी जी की योजनाओं की तरफ इंक्लाइंड होगी, क्योंकि वो कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता है। और बीजेपी का कार्यकर्ता होना कोई बुरी बात थोड़ी है दोस्तों, कोई पाप है क्या बीजेपी के कार्यकर्ता होना? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है। और बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बाद भी अगर उसको लाभार्थी के तौर पर फायदा मिल रहा है तो वो अपनी बात भी बोल सकता है। लेकिन ये सच क्यों छुपाया गया? इस फोटो का रहस्य क्या है? क्या वाकई में वीणा जी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? और अगर हाँ तो फिर वीणा जी को लेकर इतना बड़ा झूठ पीएम मोदी की रैली में क्यों बोला जा रहा है, वो भी तब जब अब गिनती के कुछ दिन बचे हैं चुनाव में? बताइए, अब सोशल मीडिया में हो रही है ना वीणा जी की वजह से मोदी जी की अच्छी खासी किरकिरी। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।